अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसमें पहला है क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। एमसीक्यूज दिए हुए। फर्स्ट वाला है log 9 1/81। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम x के इक्वल ले लेते हैं। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये x इसकी पावर हो जाएगी और ये जो 1/81 है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब 81 का फैक्टराइज करते हैं। 9 9 ज़र 81, 9 1 ज़र 9, 9 का स्क्वायर आ जाता है। 9x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1/9 स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर जो है नीचे है, जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2। अब बेसिस सेम हो गई हैं, पावर्स को कंपेयर करते हैं। x इक्वल्स टू -2, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ log 2 8 इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 2 आ जाएगा, x इसकी पावर हो जाएगी और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 को फैक्टराइज करते हैं। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, यानी 3 टाइम्स 2 आ गया। 2 की पावर x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3। अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। x इक्वल्स टू 3। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। बेस ऑफ कॉमन लॉग इज़, कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो हमेशा 10 होती है। 4 वाला आ जाता है log √10 इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम इसको x के इक्वल लेते हैं। अभी मैंने बताया कि कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। x जो है इसकी पावर हो जाएगी इक्वल्स टू √10 आ जाएगा। 10 की पावर x। अब ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। बेसिस सेम हो गई हैं, पावर्स कंपेयर करेंगे। x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2। फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x और x की पावर 0 इक्वल्स टू, जब भी x की पावर 0 होती है या फिर कोई भी x है इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो x है इसकी एक्सपोनेंट नहीं दी हुई, तो मतलब है कि यहाँ पर 1 है। और अगर 0 पावर दी हुई होती है इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। री राइट t इक्वल्स टू log p m एज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है t इक्वल्स टू log p m, तो यहाँ से b को हम बेस ले लेंगे। m t जो है इसकी पावर हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा m, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, थर्ड वाला, m इक्वल्स टू b की पावर t। अब है log 10 इक्वल्स टू, इसको x के इक्वल लेते हैं। 10 आ जाएगा, इसकी पावर x आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब बेसिस से मैं एक्सपोनेंट्स कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो x इक्वल्स टू 1, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। 0.000059, इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक के लिए हम देखते हैं कि जो डेसिमल है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अगर डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो कितने डिजिट्स छोड़ दिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और हमने मूव किया है राइट की तरफ, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लगेगा, तो ये -5, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। एवेलुएट log 7 1/√7, इसके लिए हम लिखेंगे log 7 1/√7 इक्वल्स टू, इसको x के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ये 7, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। x इसकी पावर हो जाएगी इक्वल्स टू 1/√7। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 7 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 7 की पावर x इक्वल्स टू 7 और इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -1/2। तो बेसिस सेम हो गई हैं, एक्सपोनेंट्स कंपेयर करते हैं। x इक्वल्स टू आ जाएगा -1/2। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर है बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज़, तो नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है और जो कॉमन लॉग की बेस होती है वो 10 होती है। अगला है log m प्लस log n।
पीछे एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे, जब हमारे पास प्लस में दिया होता था उसको मल्टीप्लाई में दिया होता था हम उसको प्लस में लिखते थे। अब यहाँ पर प्लस में दिया है, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग एम एन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ है 0.069 और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये डेसिमल जो है इसको हम नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आएंगे 6 के बाद, 6.9 हो जाएगा। तो कितने डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल मूव किए 2, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², क्योंकि जो है राइट की तरफ मूव किए तो -2 आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। अब यहाँ पर है नेचुरल लॉग ऑफ x -2 नेचुरल लॉग ऑफ y। इसमें पहले जो है पावर रूल यूज़ करेंगे। जब हमारे पास लॉग में दिया हुआ होता था 2 कॉमन लॉग में 2 log y, तो ये हम इसकी पावर लिखते थे log y और इसकी पावर आ जाती थी 2। यहाँ पर नेचुरल लॉग दिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y और इसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन रूल यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्शन रूल में क्या था, जैसे मल्टीप्लाई में दिया होता था प्लस करते थे और जब माइनस में दिया होता था तो उसको हम डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय y²। लास्ट वाला ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है।